सर यहाँ सर एक सेकंड सर यहाँ पे एक सेकंड या फोटोग्राफर जास्त झाले सर या बाजूला बघा साहेब इकडे समोर सर एक सेकंड एक मिनिट इकडे बघा The response is really amazing for the film. You know, getting a very positive vibe for the film. Do you think half the battle is won once the positive vibes is there? Response. The positive response is always a welcome sign, and we should do justice to the response. So I'm pretty excited about the whole thing. Or let's take one day at a time. Release के दिन ही पता चलेगा because Friday is the decider. And yeah, we are excited and we are excited with the response also. Okay, जिस तरह का नायाब तरीका निकाला है इरफान की हम बात करें, पीएम से मिलने की बात हो रही है, केजरीवाल से मिलने की बात हो रही है. Whose idea was this? Who is the brainchild of this? You know. I guess it's the to start with, or somewhere. कम्युनिटी के हैं और बहुत बुरा लगता है कि ज़िंदगी के 2-2.5 साल लगते हैं एक पिक्चर बनाने में, और जब एक पिक्चर वन ऑफ जस्ट इंटरनेट पे आ जाती है तो खून पानी जो गया है 2-2.5 साल का, वो एक इवनिंग में ख़त्म हो जाता है. एंड आई रियली फील बैड एंड आई फील सैड. किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए. Have you taken some, extra precaution for saving Madari? Should not come on. So we are trying our best, but we don't have a particular agency in place. I guess we need an agency which would control all these things. Thank you. Thank you, sir. Sir, अशोक की फिल्म को वैसे ही बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ स्क्रीनिंग और आप पहुँचे? निशिकांत कामत एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा फिल्म मेकर है और अच्छा दोस्त भी है. मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एज अ डायरेक्टर. और फिर शैलेश सिंह जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं. और फिर इरफान खान एज एन एक्टर, मुझे लगता है लीगल कॉम्बिनेशन है तीनों का. और 110% ये फिल्म टेक्निकली, स्क्रिप्ट वाइज, शूटिंग वाइज एक अपने आप में बहुत अच्छी फिल्म होगी. और अपने दोस्तों को मुबारकबादी देने और ऑल द बेस्ट कहने मैं आज आया हूँ. पॉलिटिकल सटायर पे कहीं ना कहीं ये चोट करती है. पॉलिटिकल सटायर बताया जा रहा है फिल्म को, और इस तरह का नायाब तरीका इरफान ने निकाला कि पीएम से मुलाकात करनी है और अरविंद केजरीवाल से मिलना है, उनसे थोड़ा सा वक्त मांगा उन्होंने मिलने के लिए. इस बारे में क्या कहना है? इरफान बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स है. और फिर निशिकांत कामत भी. और शैलेश को लगा कि क्योंकि पॉलिटिकली शैलेश बहुत एक्टिव है और चूँकि ये पॉलिटिशियंस जो हैं यही देश को चलाते हैं, तो लगा इनको कि शायद इनसे बात करके कुछ एडिशनल चीज़ें इनको शायद समझ में आएंगी, या हो सकता है कि इस फिल्म का हिस्सा भी हो सकता है. तो ये अपने आप की सोच है. और इरफान चूँकि बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड वेरी वेल रेड एक्टर है, आई थिंक उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो इन नेताओं से मिला. थैंक यू. I'm here for Irfan Khan and my friend Shutapa Sikdar, his wife. Yes. I expect wonderful acting, first of all, and I expect a really interesting drama. The story looks very interesting. So I haven't seen the film, but I expect to be excited by it and I expect to be touched by it. My God, that is not a question that can be answered like this.
politics there's always huge room for improvement in any political system of any country. Same goes for India. And at the same time, I think India is also a vibrant democracy. So there's great possibility when there's a vibrant democracy. Well, you know, if through using the excuse of a film, if one gets to meet people, why not? I think it's a great idea. Thank you. इरफान की पिक्चर अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, तो बड़ा उसका पोस्टर पीवीआर पे लगा हुआ है, तो क्लोजअप इरफान का तो नई स्ट्रैटेजी निकाली इरफान ने, मतलब मंत्री से मिलना चाहते, पॉलिटिकल लीड दिया हुआ है, पीएम से मिलना चाहते हैं, केजरीवाल से मिल चुके, तो क्या कहते हैं कि नया स्ट्रैटेजी। हाँ, मुझे एक्चुअली मैंने इरफान को मैसेज किया था कि तो जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पे और आगे बढ़ बढ़ के चार मार रहा है ना, वो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो इट वाज हैप्पी, वेरी गुड टू सी दैट इरफान गोइंग आउट ऑफ द वे टू, ही डजंट प्रमोट हिज फिल्म्स लाइक दिस, और इस बार कुछ नई नई चीज़ें कर रहा है। लालू जी का इंटरव्यू किया, मैंने सुना अरविंद का भी इंटरव्यू किया, सो गुड फन, अच्छी बात है। डेफिनेटली ऋषिकांत बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा फिल्म मेकर है। इरफान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और मेरा दोस्त शैलेश सिंह की फिल्म है। एंड बहुत खुशी है इस बात की, फिल्म के काफ़ी चर्चे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म एंड आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट वॉच। जिस तरह से फिल्म को प्रमोट करा जा रहा है वो भी एक नायाब तरीका है। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल से लोग मिलने की तैयारी, इरफान नहीं, मेरे ख्याल से ये अपने आप में बड़ी बात है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि इतने लोग इन्वॉल्व, पूरा टीम इन्वॉल्व इस पीआर में, और मेरे ख्याल से अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आम इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू इस पिक्चर में दिखाया गया है, उसके साथ पॉलिटिशियन के साथ मुलाकात तो अपने आप में बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से ओवरऑल पिक्चर एक सीरियस इशू बेस्ड फिल्म है, जो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फिल्म। थैंक यू। No, I think it is a phenomenal film, and I think subjects like these, films like these, are the need of the hour. We need sensible films जो एक सोते हुए देश को शायद अपनी कहानी से जगा सके। ये नाराज़गी, खुशी और नाराज़गी मतलब दोनों जायज़ है। इंसान है हम, तो हम खुश भी हो सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि खुशी और नाराज़गी के बीच एक बातचीत होना ज़रूरी है, एक कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है हर बात पे, मुद्दा जो भी हो, लेकिन बातचीत ज़रूरी है। उड़ता पंजाब एक मेकर्स को जो नुकसान हो रहा है ना, मेरा पॉइंट ये है। और जिस तरह से लगातार फिल्में भी बैंड मस्ती हाल में महीना भर पहले ही रिलीज हो जाती है, तब आज कितना बड़ा नुकसान है फिल्म इंडस्ट्री को। क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिस, मैं अब मदारी की बात कर रहा हूँ, एक 2 साल 3 साल का वक्त लगता है, मुझे यही लगता है कि ये लीकेज जो हो रहा है और लोग इतने लीक्ड कॉपीज़ क्यों देख रहे हैं, क्या इसीलिए कि थिएटर के एडमिशन रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हर फिल्म देखने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, क्या ये है? हम शायद असली मुद्दे को नहीं समझ रहे। कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको पायरेसी की आदत है और उनके पास भले ही जितने पैसे वो पायरेटेड वर्जन ही देखते हैं, टॉरेंट्स ही देखते हैं, लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि ये बढ़ते हुए टिकट रेट्स, एडमिशन रेट्स, ये भी कारण है। it's really good to see all the directors fraternity here to support Madari. What's you expecting from the screening? I have no idea about it.
but it's Irfan's film, so I mean, I only expect something magnificent. Uh, he's definitely one of my favorite actors, so and he has an incredible sensibility on scripts, on stories. He said no to many of my films, which I've offered him. So I'm really looking forward to it, yeah. And I wish him all the best, and I'm sure it'll be fantastic. Have you seen the teaser of the film or the promo? Nothing. I've come blind, so I'm expecting something to blow me away. Okay, apart from this, we just had a word with Nishikant Kamal and he said it's a political satire. Okay. What you have to say about this? You know, then the way the film is promoted, Yeah. Khan went all the way to meet Narendra Modi and he wished to meet Kejriwal also. Okay. What do you say about that? The promotional strategy of the film. I think that's fantastic. I mean, he's then doing his due diligence. Political satire is a funny comment because most of our politics becomes quite a satire all the time anyway. But no, so let me just, I'd rather see the film and then I can talk more about it, you know. Do you have any script for Irfan where you can cast Irfan's doing my next film. if you can talk about? He's in my next film. I can't talk about it. It's too early. I'm still in the middle of writing it. But yeah, I'm really excited because he's on board and he has said no to me many a time. So I'm very excited to have him on board because I love working with actors of this caliber and it's going to be very exciting as a director. Thank you so much. How are you? Good. Who's going to ask? क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छा पॉजिटिव और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मदारी इज़ अ वेरी इमोशनल कंटेंट. बहुत ही ना कि सिर्फ कहानी है बल्कि ये सच्चाई है. एंड इरफान खान जो भी फिल्में करते हैं वो लोगों की बहुत पसंदीदा बनती हैं. बहुत लाजवाब कलाकार हैं. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सनी एंड इंदर. They are my brother. They are one of the best composer and very good boys, and they have given opportunity to me to sing for this fabulous film Madari, or it is going to be fantabulous. It is going to rock. नई स्ट्रेटेजी अपनाई है इरफान जी ने नेताओं से मिल रहे हैं और इन मूवी को क्या करना? Definitely, but I didn't found he's aggressive. He's a very sensible person. He's not aggressive at all. जितनी ज़रूरत है शायद उससे ज़्यादा वो बिल्कुल नहीं करेंगे. बिकॉज असल में जो फिल्म का जो PR होता है वो उसकी कहानी, उसकी परफॉर्मेंस, उसका म्यूज़िक वो बेहतरीन हो तो सब चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं. एंड ही नो व्हाट ही हैज़ टू डू एंड ही इज़ डूइंग दैट गुड इनफ. बाय बाय. तेरी कब्र पे यहाँ जलाने दे दिया, यह जला नहीं पर क्या हुआ यही टूट गया. It's a Nishi Kamath film. Although he is a dearest friend of mine, but a very brilliant director, very great filmmaker. So I have really high expectations, and I don't know how am I going to come out of the theater after watching the film. I really don't know. इरफान जी की बात करें तो उन्होंने अभी न्यू स्ट्रेटेजी अपनाई है और पॉलिटिक्स से मिल रहे हैं और अपनी मूवी के बारे में बता रहे हैं. कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि अगर ये मूवी हिट हो जाती है रिलीज होने के बाद तो ये स्ट्रेटेजी को एक मतलब प्रमोशन का एक फिक्स कर दिया जाएगा, मतलब हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर फिर जाके मूवी को प्रमोट करेगा? No, I don't think so because well, I seriously don't know whether it's a promotional strategy or Irfan साहब सच में ये कुछ करना चाहते हैं. I seriously don't know about it. But every film release के पहले किसी politician को मिलना cannot be a promotional strategy. Maybe there must be some other reason behind it. I'm not sure about it. हर फिल्म मेकर यही कहेगा इट्स अ सैड थिंग दैट पायरेसी हो रही है फिल्म का रिलीज़ होने के 2 हफ्ते पहले फिल्म लीक हो रही है.
सो बट आई एम श्योर ऑडियंस ही हमको हेल्प कर सकती है बाय नॉट वॉचिंग पायरेटेड कॉपीज एंड वॉचिंग इट इन द थिएटर्स. आजा सर. हाँ सर. बोलो. ठीक है, बोलिए क्या बोलूँ मैं. ग्रुप बाइट. आई एम हियर फॉर इरफान एंड I think he's the best actor we have, and I don't want to miss the movie. So it's going to start, so I'm going to run in. Yes, I love it. Irfan showed me the trailer. Then I've seen the song also. I think he's very, very, very good in the song. So I'm very excited. I'm happy he's doing more movies now. So it's good. He starts something with us also next month. So we're very excited. We're here for Irfan. The one which is starting with you. No, right now we're here to talk about Badari. All right. अरे क्या अरे वे अब यहाँ पे लेट जाऊँ क्या? बहुत एक्साइटेड हूँ. निशिकांत सर की पिक्चर है और इरफान सर मतलब यहाँ बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं. उनकी एक्टिंग के मैं बहुत दीवाना हूँ. तो मैं फ़िल्म देखना चाहता हूँ मदारी, एंड रियली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. जी जी, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. ट्रेलर अच्छा लगा इसलिए एक्साइटमेंट बढ़ी है फिल्म के लिए. और फिल्म शुरू हो रही है तो मैं अंदर जाके एंड मैं ऑल द बेस्ट करना चाहता हूँ पूरी टीम को. थैंक यू सो मच. बिल्कुल आएंगे सर. सर एक क्वेश्चन मदारी के ऊपर पूछूं? टीचर ऑन साउंड. जहाँ जहाँ हम गए, हम जो प्रमोशन कर रहे हैं हम तो ब्लाइंड हैं. हमें तो पता नहीं किसका क्या रिएक्शन हो रहा है. मुझे कुछ पता नहीं. आप जाते रहते हैं, आप प्रमोशन करते रहते हैं. अब वो तो फिल्म जब लोग देखने आएंगे, फिल्म देख के उनको कैसी लगेगी, उससे हमारा मतलब है. तो तभी समझ में आएगा. अभी तो प्रमोशन तो हमें अंदाज़ा नहीं है कैसा होता है क्या होता है. मतलब जो कोशिश कर रहे हैं जो भी कर सकते हैं. स्ट्रैटेजी देखिए क्या होता है ना, कोई भी फार्मूला होता है, उससे अगर एक फार्मूले की तरह आप देखना चाहो चीज़ों को तो आप कुछ नया नहीं सोचते. आपको लग रहा है कि आप बात तक पहुंचना चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें जो हमें समझ में आया हमने किया. बात इतनी पावरफुली एंड होती है और इतना बारीकी से बात कहती है और इतनी इमोशनली इफेक्टिव फिल्म है. बहुत बहुत अच्छी. Very good, superb. It's a director and Irfan's film, and the kid is also very good. Very touching and very heartfelt film. नहीं और बस अभी आप बाजू हो जाइए. That's very, very powerful. Irfan was really good, but you always expect him to be good, but really, really good. अभी हम मदारी की बात करने आए हैं. So it's 80% complete. Last schedule left. I think the film was outstanding. I am actually very moved, and it's not just a film, and it's not ये एक सिस्टम को टेक और ये मैं इससे ये वापस नहीं ले जाऊंगा. मैं ये ले जाऊंगा कि आई थिंक हमें एज इंसान हमें एक्चुअली सब मालूम है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे को गाली देते हैं, और जब हम खुद पावर पोजीशन पे आते हैं किसी भी फील्ड में, एज एक्टर्स, एज प्रोड्यूसर्स, एज पॉलिटिशियंस, हम भी वही करते हैं जो जिसको हमने गाली दिया था. सो आई फील इट इज़ अ फिल्म वेयर यू नीड टू रेट्रोस्पेक्ट, बिकॉज किसी को इरफान सर इज़ आउटस्टैंडिंग. आई थिंक ऑडियंस टोटली पूरी कनेक्ट होगी. ये हो रहा है.
तो इससे ना कनेक्ट होने का, और जो बच्चे का और बाप का जो इमोशन है, आई थिंक इरफान सर इज़ आउटस्टैंडिंग। एंड निशिकांत कामत, मैं भी ये ख़त्म करके उनसे काम मांगने वाला हूँ कि सर मुझे काम दे दो। यस, थैंक यू सो मच। ये बहुत इमोशनल फिल्म है और मतलब दिल को दहलाने वाली भी है। और कहीं पर जो हर आम आदमी के अंदर जो सवाल उठता है कि भाई अच्छे दिन आपने कहे थे, वो अच्छे दिन कहाँ है? कौन से अच्छे दिन, किसके लिए अच्छे दिन? आम आदमी के लिए अच्छे दिन? उस सवाल को ये फिल्म भी उठाती है। मदारी जो है ये उसी सवाल को उठाती है कि भाई अच्छे दिन किसके हैं, भाई किसके लिए? और उसका जवाब पूछती है उन लोगों से जिन्हें हमने पावर में हम लेकर आए थे। तो बड़ी साहसी फिल्म है और सराहनीय फिल्म है। सर क्या लगता है ऑडियंस कितना खुद को कनेक्ट कर पाएगी इस फिल्म से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी। ये हमारे हर आदमी जो रिश्ता रखता है इस देश में, जैसे इसमें बाप बेटे का रिश्ता है, तो वैसे ही हर तरह का रिश्ता जो रखता है आदमी, वो इंसान इस फिल्म से जुड़ेगा और अपना अंश पाएगा। सर लास्ट में जानना चाहूँगी जो आपकी फिल्म है सिमरन, उसका भी कंगना का पहला लुक आया, अरे अभी तो बहुत वक्त है, थोड़ा सा करना चाहेंगे। वो हो गया, आपने देख लिया। जो आपने देखा है वो वही है। थैंक यू।